एक सधे सब सधाए। हमारे नाम से जो है एक निशानी रखो, वो बताती है जो चप्पल जूता नहीं पहनो। मैं कभी भूल से अगर पहन भी लिया तो हमारे पैर में जो है अग्नि का ज्वाला उत्पन्न होता है, और हाँ अग्नि का ज्वाला उत्पन्न होता है, इतने इतने फोड़े हो जाते हैं। जैसे मुक्ति का मार्ग है या भक्ति का मार्ग है या कोई शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, तुलसी बिरवा बाग के सींचे से कुम्हलाए, श्री हरि भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। ये जो यहाँ से जो कोई बता रहा है, जिसको तुम देखना चाहते हो, दर्शन करना चाहते हो, वही बता रहा है। जिस किशोरी जी को तुम देखना चाहते हो वही बता रहा है तुमको, लेकिन तुमको दिखाई नहीं दे रहा, वो बता रहा है तुमको। तो एक साधु का भेष रूप दिखाई दे रहा है। ये देख, ये श्री जी का ही है। शांति रहो माँ, शांति माँ, शांति 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 शांति। आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रजधाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से नित्य और सतत रूप से संत महात्माओं के चरणों में दंडवत करने का एक ये अवसर प्राप्त हो रहा है। तो उसी कड़ी में प्रेमियों, आज फिर आप और हम एक ऐसे महान दिव्य सत्संग में आए हुए हैं, संत महात्मा के दर्शनों में आए हुए हैं। जो संत भगवान अयोध्या से आए हुए हैं और बड़े ही भारत भ्रमण, विश्व भ्रमण किए हुए हैं और बहुत ज्ञानी और तपस्वी संत हैं। बहुत तेजों में उनकी वाणी है। यहीं पे संत भगवान विराजे हुए हैं। और प्रेमियों, विशेष रूप से आपको बताऊं कि महाराज जी श्री जी के परम लाडले हैं। परम लाडले कैसे हैं, कैसे उन पर श्री जी की कृपा हुई, यानी कि अयोध्या में महाराज जी विराजे, वहाँ पे भजन साधना करें, लेकिन श्री जी से कैसे वे एक जुड़े हुए हैं, कैसे उनको कृपा मिली, श्री जी की कैसी कृपा मिली, कैसी भई, तो ये जानेंगे सत्संग में। क्योंकि महाराज जी गहबरवन जी में आते रहे, श्री जी के दर्शनों में आते रहे, तो महाराज जी से जैसे हम सत्संग में दर्शन हुए तो उनसे थोड़ा सत्संग की अनुमति ली, तब महाराज जी संक्षिप्त शब्दों में बताई। आगे की सारी चीज़ें सत्संग में जानेंगे। महाराज जी यहाँ पे विराजमान है, उनको दंडवत प्रणाम करेंगे। आइए प्रेमी महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी जय जी। तो महाराज जी, ये श्री जी की तरफ से कुछ प्रसाद है, ये आप भोग लगा दीजिए जी। आनंद हो, आनंद हो, मंगल हो, सदा विजय हो, सदा कल्याण। आयुष्मान भव, संजीव भव, दीर्घाय भव, पुत्रवधू भव, सुहागवती भव, मंगल भव, मंगलमुखी सदा सुखी, बगलामुखी सदा सुखी, सदा मंगलमय सदा सुखमय हो। कल्याण भव, विजय भव, अखंड सुहागवती भव, अखंड सुहागवती भव, अखंड सुहागवती भव, अखंड सुहागवती भव। अमंगलकारी मंगलकारी, अपवित्रो भव, अपवित्रो भव, सदा मंगल हो, सदा विजय हो, सदा कल्याण हो। खंडंगा कभी न रहे, बद्री बद्री जो कहे, दुख दरिद्री कभी न रहे। महाराज जी अतुलित वल्लभाम हेम छलावदन धनुष जनु केसानु ज्ञान नाम गर्गण्यम सकल गुण निधान बनरा नाम अधीश रघुपति प्रिय भक्त बाता जात नमामि नम। महाराज जी, हाँ मेरे ठाकुर जी की कृपा से आपके सुंदर दर्शन है गए और संतन के प्रेमी हैं, थोड़े सत्संग के भी इच्छुक हैं। संत का प्रेमी है, जब ही तो आपको जो है ये चौपाई सुनाया जा रहा है। इससे ही जो है भगवान को सब प्रेरणा मिलता है, इससे ही सारा संविधान होता है। और रामायण में, गीता में और शिव पुराण में और देवी भागवत में, देवी पुराण में, यानी जितने भी पुराण, वेद शास्त्र पुराण है, सब में सत का ही मार्ग है। सत का अलावा सत कहीं नहीं है। जा पर कृपा हरि को होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हरि कृपा कुछ दुर्लभ नाही, जो धरे मन माही, हरि कृपा कुछ दुर्लभ नाही। तो इस तरह के भगवान की जो कथा है, भगवान के जो स्मरण है, भगवान का जो कीर्तन भजन गुणगान है, भगवान का नाम से जो जप तप व्रत ध्यान और होम जाप जग भंडारा जो होता है, तो जो जतन करेगा, जो अध्ययन करेगा, जो अमल करेगा, जो जतन करेगा, वो रतन बनेगा। उसमें कोई दोष नहीं है, वो रतन बन जाता है। जैसे सोना ना जो है आग में जलती है, ना पानी में जो है सड़ता है,
न जो है धरती में गलता है, न कोई उसको वायु कोई उड़ा सकता है। ठीक उसी प्रकार से जो भगवान का भक्त है, चाहे वो साधु हो चाहे अन्य कोई भक्त हो, भगवान इसी तरह वो अजर अमर रहता है। भगवान जो है अनंतमय है, भगवान की लीला अनंत है, भगवान का कथा अनंत है, भगवान अनंत है, भगवान का भक्त भी अनंत है। चाहे वो जहाँ रहे, जिस रूप में रहे, वो मंगलमय ही होता है इसमें। हाँ, क्योंकि भगवान मंगल ही मंगल होता है। तो तुलसी बिरवा बाग के सींचे से कुम्हलाए, श्री हरि भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। यानी गुरु का ऐसा कृपा होता है, जिस गुरु का नाम जो है स्मरण करने से, नाम लेने से, उसको ध्यान करने से हमारे अंदर जैसे दीपक हम कहीं जलाते हैं, वो घर अंधेरा से उजाला हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर जो अंधकार है वो प्रकाशमय हो जाता है। जैसे महाराज जी, हाँ, जैसे ये बता मैं, जैसे गुरु के बिना भगवत प्राप्ति असंभव है। हाँ, गुरु के बिना जो है भगवान के जो है कोई भी काज असंभव है। काम होगा, लेकिन जो हमको गुरु के प्रति जो है मन लगा रहेगा, गुरु के प्रति जो हमारा श्रद्धा विश्वास पूर्ण रहेगा, और उसमें जो है हमको जैसे मुक्ति का मार्ग है या भक्ति का मार्ग है या कोई शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, तो वो गुरु मार्गदर्शन करने से वो हर काम सफल हो जाता है। और गुरु के बिना हम अधूरा रह जाते हैं। काम तो गुरु का बगैर भी होता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होगा। गुरु के मार्ग से ही तुम्हारा जो है हमको मिलन होगा, गुरु के मार्ग से ही तुम्हारा जो है भव सागर पार होगा। क्योंकि गुरु जो है मार्गदर्शनीय है, पार करने वाला मैं हूँ, तो वो सब तुमको गुरु से ही मिलेगा, गुरु से ही प्रेरणा मिलेगा। हाँ महाराज जी, हाँ थोड़ा एक जिज्ञासा उठ रही है मन में। हाँ, पूछो। कि महाराज जैसे ये हमारे ठाकुर जी श्री जी की नगरी है, हाँ। कहते हैं ये भी संतन की नगरी है। हाँ, नहीं तो और पूर्ण जैसे रूप से भगवान है। आपके पुण्य दर्शन तो महाराज जी पहली बार ब्रज में कर रहे हैं, तो आप कहाँ से पधारे हैं, थोड़ा हमें इतना बता दें। मैं तो जो है अयोध्या से पधारा हूँ। जी। अयोध्या मेरा स्थान है, मैं हनुमानगढ़ी मेरा स्थान है। जी मैं अयोध्या में रहता हूँ। जी सरजुग जी है, नागेश्वर भगवान महादेव है। जी। महाराज जी, आपने ये कौन सी अवस्था रही, कौन सी आयु में आपने संन्यास का निर्णय ले लिया? देखो, ये जब मैं पढ़ाई कर रहा था उससे पहले से ये वस्त्र धारण कपड़ा सिला हुआ नहीं पहनता हूँ, न कभी खड़ा हूँ, चप्पल जूता नहीं पहनता हूँ। क्योंकि वो जो विद्या माता है, जिसका नाम है सरस्वती माता, जिसका नाम है गायत्री माता, गंगा माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, वो बताती है जो चप्पल जूता नहीं पहनो। मैं कभी भूल से अगर पहन भी लिया तो हमारे पैर में जो है अग्नि का ज्वाला उत्पन्न होता है। और महाराज जी, हाँ, अग्नि के ज्वाला उत्पन्न होता है, इतने इतने फोड़े हो जाते हैं। और जब कपड़ा जो है ऐसे है, देखो ऐसे तो मैं कितना भी रख सकता हूँ जी। और ये कपड़ा जब मैं अगर पहन लिया तो पूरा जो है पसीना से तरबड़ हो जाए, पूरे शरीर में जो है आग लग गया है, नोचना चुलचुलाना जो है हो जाता है। अब जो साधु को देखेगा, जो त्यागी साधु होता है जी सब ये जो है इसमें जो है कपड़ा बांधेगा। जी। और मैं जो है बहुत साधु कहता है जिसमें बांध लो, और जैसे मैं बांधूंगा मेरे अंदर से जो है आग निकलना शुरू हो जाता है। वो पहले ही बोलती है, उसमें बांधना नहीं है, कुछ नहीं। कुछ नहीं बांधना है। तो महाराज जी, हाँ। जैसे अब तो जैसे सर्दिन को कभी कितना सर्दी हो, यहाँ क्या सर्दी, अमरनाथ में जाता हूँ जी तो भी ऐसे जाता, महीनों महीनों रहता हूँ वहाँ, ऐसे रहता हूँ। महाराज जी, पुलिस वाले मिलिट्री वाले बताता है बाबा कपड़ा पहन के रखो। वहाँ के जो है बर्फीली हवा से जो है ना, ये चमड़े जो है एकदम जो है फोड़ा फोड़ा फुंसी फुंसी हो जाएगा, एकदम जलना से काले काले हो जाएगा। तो डॉक्टर को बताएंगे,
बाबा कपड़ा पहनो, कपड़ा नहीं पहनते, वो हवा यहाँ का प्रदूषण जो है ना वो जलाता है, इसलिए ऐसा होता है। ऐसा होने दो, तब भी नहीं हम पहना, और कभी हमको कुछ हुआ नहीं। महाराज जी, हाँ महाराज जी, हम सांसारिक जीव हैं, हाँ कहीं ना कोई स्थिति बनी रहे सदैव, हाँ तो संतन के पास वाको निवारण रहे। हाँ तो हमारे मन की कुछ जिज्ञासा है महाराज जी, आपकी अनुमति हो तो रखें। हाँ बोल। हाँ तो महाराज जी, हमें स्तुति कौन की करनी चाहिए जाते कि हमारा कल्याण हो? कैसे हम ठाकुर जी को भजन करें, किसको भजन करें? यानी थोड़े असमंजस में है। हाँ ठीक है, देखो जिस भी भगवान को तुम मानते हो, जो तुम्हारा इष्ट है, जिसको मानते हो वही इष्ट होता है। जो इष्ट है उसी को माने। एक सधे सब सधाए, एक सधे सब सधाए। जिस भगवान को तुम मान रहे हो वहीं से तुम्हारा जो है सब शक्ति, भक्ति, ज्ञान, विराग, राग, दोष, बुद्धि सब का उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कोई कलाकार है, हारमोनियम बजा लिया, पहले वो पहले ही एक ही पटरी दबाता है ना, और वहाँ से सब सार निकलना चालू हो जाता है, सब सार का फिर जो पटरी है अपने आप उंगली जो है वहाँ जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक साधे सब सधाए। जिस भगवान को मानते हो उसी भगवान जो तुम्हारा इष्ट हो उसी को ध्यान करो। नाम सबको लो, उसका अलग बात है। उसको जब ध्यान करोगे, उसको जब स्मरण करोगे, उसको जब जतन करोगे तो अपने आप रतन हो जाएगा। तो जिसको मानते हो उसी में तुम जो है लगे रहो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो जब हम एक भगवान इष्ट हमारा है तो रामायण में लिखा है, जा पर कृपा हरि के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए ये हमारे मन में राम का भी जिज्ञासा उत्पन्न होता है, भोलेनाथ का भी होता है, और जितने देवता है उसका यादगार अंदर से जो है मनोवृत्ति संचालित है। तो उससे मन नहीं भटकाना है, वो सब हमारे पास आ रहा है। मैं वर्तमान हूँ, तुम कर्म करते रहो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तुम अंधविश्वास कभी न करो, तुम चिंता मत करो, बस विश्वास करके जो है कर्म करते रहो। फल देने वाला तो मैं विराजमान हूँ तुम्हारे अंदर, कोई बाहर थोड़ा हूँ। जैसे साधु महात्मा कहता है, कोई भगत जो द्वारकानाथ गया, बद्रीनाथ गया, रामेश्वरम गया, त्रंबकेश्वर गया, वो सती माता का हिमाचल है, कामरूप कामाख्या देवी है, यानी सब भगवान। तो भगवान को ढूंढने के लिए नहीं जाता, वो सब रहस्य देखने के लिए जाता है। भगवान का उसका दर्शन करे, भगवान किस रूप में कहाँ लीला किया, उस लीला को रहस्य जानने के लिए भ्रमण किया जाता है। ऐसा कारण होता है। भगवान तो हमको जो हमारे पास है, हमारे मंदिर में है, रोज हम पूजा कर रहे हैं, फिर दूसरा भगवान क्या करना है हमको। लेकिन उस क्षेत्र में इसलिए जाया जाता है जो यही भगवान हमारा, जैसे कामरूप कामाख्या देवी में माता जो है लीला किया, तो वहाँ का रहस्य कुछ और है, वृंदावन का रहस्य और है, बरसाने का रहस्य कुछ और है, मथुरा का कुछ और है, कामवन का रहस्य कुछ और है, और ये गोखलावन का रहस्य कुछ और है। बनखंडी, हाँ बनखंडी, ये गहवर वन में जो अभी मैं बताया, गहवर वन में राधा रानी साक्षात 24 घंटा विराजती है। लेकिन ये सृष्टि में जो है ऐसे शरीर लेकर कोई बता नहीं सकता, ये सिर्फ इस मुंह से सुनोगे। गहवर वन में राधा रानी हर पल विराजमान रहती है, जबकि पूजा पाठ उसको मंदिर में बराबर होती है, लेकिन वहाँ तो बहुत कम विराजती है वो। अच्छा महाराज जी, हाँ महाराज जी, हाँ, तो हमें कैसे अनुभूति होगी कि श्री जी वहाँ पे विराजमान है? हमें कैसे कृपा मिलेगी? अनुभूति ऐसे होगा जैसे हमको भूख लगा है, और जब हम पा लेंगे तो हमारा आत्मा तृप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तुम नहीं जान रहे हो, किसी साधु ब्राह्मण महात्मा या कोई भगत से सुन रहे हो शब्द, जो भगवान कहाँ है, पूर्ण रूप से कहाँ विराजना, तो ये शब्द के अनुकूल शारदा में अगर विश्वास हो गया तो हम वहाँ उसी रूप में देखेंगे।
और देखते देखते हम उसको जो ध्यान करेंगे तो एक दिन माता स्वयं कहीं सपने में आकर दिखा देगा। ये बात को गांठ बांध लो, मिथ्या न जाई देव ऋषुबा। अगर जब तुम्हारा ये विश्वास हो जाए, जो गह्वर में राधा रानी महात्मा बताया विराजमान है, तो तुमको किसी न किसी दिन जो है तुमको स्पष्ट रूप में आकर दर्शन दे देगा। भगवान के तुम कहाँ देख रहे हो, ये जो यहाँ से जो कोई बता रहा है, जिसको तुम देखना चाहते हो, दर्शन करना चाहते हो, वही बता रहा है। जिस किशोरी जी को तुम देखना चाहते हो वही बता रहा है तुमको, लेकिन तुमको दिखाई नहीं दे रहा, वो बता रहा है तुमको। तो एक साधु का भेष रूप दिखाई दे रहा है। ये देख, ये श्री जी का ही है। शांति रहो माँ, शांति माँ, शांति 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 शांति। बहुत साल पहले वैसे बताता रहा पहले, लेकिन प्रेरणा देता रहा। अभी बहुत साल पहले मैं आया तो बोला हमारे नाम से जो है एक निशानी रखो। हम कहा क्या? तो बोला चलो दुकान पर। गया तो यहीं एक दुकान पर जो है ये नाक में छेदा और वो दिया, उसी का है ये। उन्होंने दिया और गहरा से मैं तुमको क्या बता, इसलिए प्रेमियों थोड़ा मैं आप बोला था, बारीकी से दर्शन भैया, थोड़ा बारीकी से। जो सत्संग करना होगा तो सत्संग के लिए अलग से तुमको टाइम देना पड़ेगा। महाराज जी क्षमा करिए, हम थोड़े बालक है, अधम है, बहुत पापी हैं। पर जैसे महाराज जी अभी जब श्री जी की कृपा, जब उनकी वाणी आप बोल रहे, हाँ, तो ये महाराज जी आपको स्वरूप में जैसे कि आंखों से भाव आने लग गए। तो ये महाराज जी ये श्री जी की बड़ी ये विश्वास दिलाता है। मैं तो जान ही रहा हूँ, लेकिन ये तुमको विश्वास दिलाता है। तो हमको कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तुम्हारे अंदर में ही हूँ। ये विश्वास दिलाता है तुमको, जो मैं तुम्हारे अंदर में हूँ। महाराज जी हाँ, बड़ी कृपा, आपको बहुत अमूल्य समय आपने दिया, हम पे आशीर्वाद बनाए रखिए। ऐसे संतन को धन्यवाद। जाओ, हनुमान जी की कृपा है। आनंद हो, मंगल हो, सदा विजय हो। सदा